लड़की ने जहरीले सांप को किया वश में। अरे सॉरी सॉरी, वश नहीं बस में किया है भाई। मत हो यार, मैं किसी को भी बस कंट्रोल में ला सकती हूँ, तो ये काला जहरीला सांप क्या चीज़ है मेरे लिए। तो वीडियो देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। हाथों में स्टिक, लोगों की नज़रों में डर और मेरे चेहरे पे फेक कॉन्फिडेंस लेके मैं पहुंच गई एक प्यारे से स्नेक को रेस्क्यू करने के लिए। तो एकदम से भैया को कॉल आया कि एक साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक इनको जहरीला सांप दिखा है। तो मैं तुरंत वहाँ पर चली गई। तो गाइस मैं मेरा नंबर नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर मैं मेरा नंबर डालूंगी तो मुझे बेवजह लोग पागल कर देंगे फ़ोन कर करके। तो इसलिए भैया का नंबर है सब लोगों के पास। कहाँ पर भी सांप निकलता है तो भैया को कॉल आता है, फिर मैं जाती हूँ। तो इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि एक जहरीला सांप है, तो इसीलिए मैं मेरी स्टिक बहुत ही डरते डरते यूज़ कर रही थी, क्योंकि मैं स्नेक रेस्क्यूअर हूँ, मैजिशियन नहीं। वो मुझे भी बाइट कर सकता है अगर मैंने प्रिकॉशंस नहीं बरती तो। बस इन लोगों से मैं कंफर्म कर रही थी क्या सच में आपको सांप दिखा, क्योंकि हम तब से ये रिमूव कर रहे थे लेकिन इसके नीचे मुझे सांप नहीं दिखा। पता नहीं वो यहाँ से चला गया या कहाँ पर है, लेकिन ये भैया हमें बता रहे थे कि वो यहीं पर है, इसके नीचे ही आपको मिलेगा। क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि, तो बस हम हमारा काम कर रहे थे, ये ब्रिक्स रिमूव कर रहे थे और रिमूव करते करते हमें मिल गए हमारे मेहमान, जिसे देखकर भाई साहब पूछो मत, ये तो दूर भाग गए। और ये मेरा कैमरामैन, तो सॉरी गाइज मैं वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ये कैमरामैन देखो कैसा भाग रहे हैं। तो फाइनली मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया। ये जो भैया ये भी रेस्क्यूअर है, तो ये भी मेरे साथ रहते हैं, मतलब हेल्प के लिए। तो बस हमें दिख गया एक बड़ा सा स्पेक्टिकल कोबरा, जिसकी लेंथ लगभग 4 फीट तक होगी। तो आप भी मिल लीजिए हमारे वीआईपी मेहमान से, चश्मिश नागराज। हाँ हाँ, यही है वो स्पेक्टिकल कोबरा जिसके पीठ पे चश्मा है, लेकिन आंखों में एटीट्यूड है फुल एचडी। मैं इन्हें इतना मना रही थी कि बाहर आ जाओ, लेकिन ये भाई साहब तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे गुस्से में अंदर अकड़ के बैठे थे। आज इनका जीपीएस थोड़ा हिल गया और ये आ गए सीधा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। जैसे कह रहे हो भैया कब बनेगा मेरा घर। तो बस मेरे हाथों में स्टिक, दिल में थोड़ा सा बस काट ना रहे भगवान वाला फियर। नागराज जी बोले मैं तो बस देख रहा हूँ, और हाँ मेरे पीछे चश्मा है, पर मैं किसी को लाइटली नहीं लेता। मैंने कहा भाई तेरे सनग्लासेस तो बड़े कूल है, पर तू जंगल का बंदा है, ना कि कंस्ट्रक्शन साइट का इन्फ्लुएंसर। ये बात भाई साहब को फाइनली बाहर निकाल दे। और ये देखो भागने की तैयारी में है भाई साहब, लेकिन हम उन्हें नहीं जाने देंगे जब तक हम उन्हें उनके घर सेफली नहीं पहुंचा देते। भाई साहब तो इतने गुस्से में थे, ऐसा लगा जैसे कि काट ही लेंगे, बाइट तो कर ही देंगे आज। मतलब मैं इनको जंगल छोड़ने की तैयारी कर रही हूँ या ये मुझे स्वर्ग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग, ओ गॉड, सच में मुझे स्वर्ग नसीब होगा। और फिर फाइनली एक्सपर्ट मूव्स के साथ जेंटली स्कूप किया गया हमारा स्टाइल किंग। देखने वालों को लगा कोई फैशन मॉडल रैम से उठकर आ गया हो। सच बता रही हूँ, कोबरा को रेस्क्यू करना इतना भी इजी नहीं है, मतलब बिल्कुल इजी नहीं है। मतलब अभी तक मैंने इतने कोबरा को रेस्क्यू किया है, लेकिन फिर भी इनका डर दिल से कभी नहीं जाता, क्योंकि ये कभी भी आपको बाइट कर सकते हैं, आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो बस सर जी को मेरा फेस दिखा रही हूँ ताकि देख लो भाई कितनी क्यूट लड़की तुम्हें रेस्क्यू करने आ रही हो, फिर भी तुम इतना गुस्से में हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। बस सर जी को शांत करने की कोशिश चल रही थी और यहाँ के लोगों को कुछ ज्ञान दे रही थी मैं इनके बारे में, कि इन्हें कोई हल्के में ना ले। ये बहुत पॉइजनस स्नेक है और एक बार आपको काट ले तो आपको सीधा जन्नत, तो आप सीधा जन्नत में दिखोगे। अगर गलती से भी ये आपको कहीं पर दिखता है तो गलती से भी इन्हें पकड़ने की या इन्हें छूने की या फिर इनके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको सीधा जन्नत पहुंचा सकते हैं। अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो वहाँ से जल्दी निकल जाए। अगर ये आपको कोई अर्बन एरिया में दिखते या किसी के घर में निकलते हैं तो आप किसी रेस्क्यूअर को कॉल करें। तो बस मेरे भैया जी कह रहे थे उनको कि मेरे तरफ भी देख लो। क्या मतलब मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना गाइस, सच में। ये देखो फिर से वही, उसके तरफ देखना ही नहीं, उसे सिर्फ मेरे करीब ही आना है। लेकिन मैं सांप से नहीं, उसके जहर से डरती हूँ। तो बस यही, मैंने उन्हें आराम से और सेफली हैंडल करने की कोशिश की, क्योंकि रेस्क्यूअर का काम ही होता है कि किसी भी स्नेक को तकलीफ़ ना हो या उसे हमारे वजह से हर्ट ना हो। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इन्हें कुछ तकलीफ़ हो मेरे वजह से। मैं इन्हें प्यार से और सेफली हैंडल करना चाहती हूँ, सेफली रेस्क्यू करना चाहती हूँ और रिलीज़ करना चाहती हूँ। बस दैट्स माय मोटिव। इंसानों को सांपों से बचाना है और सांपों को इंसानों से बचाना है। तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और मैं तो फुल टैन हो गई थी, लेकिन सर जी को ठंडा ठंडा फील कराना तो हमारा काम बनता है। तो हमने सर जी को पानी पिलाया। वो अलग बात है कि उन्होंने पानी नहीं पिया, कि इन मेहमानों की खातिरदारी करना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। तो इतनी धूप में उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला ताकि सर जी थोड़ा ठंडा ठंडा फील करे। मेरे भैया के हाथों से तो उन्होंने पानी नहीं पिया, लेकिन मेरे हाथों से तो मतलब पीना ही पड़ेगा भाई साहब। मतलब सच में गाइस क्या लड़की हूँ मैं। हाँ मतलब इतनी यूनिक, इतनी अच्छी लड़की तो कोई होगी नहीं दुनिया में। सच में इंस्टा पे सब कमेंट्स करते कि मैं ऑलराउंडर हूँ और बहुत प्यारी हूँ। मतलब भाई साहब मेरे तो ना सच में मेरा दिन बन जाता है मैं जब
इंस्टा पे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना ऐसे वाले, लेकिन जब लोग कहते कि ये नागिन है, नागिन आ गई, सांप को बस वश में करने वाली ये जहरीली नागिन है, इसके काटने से इंसान मर जाएगा, लेकिन मेरे काटने से तो इंसान मतलब किसी बकवास करते हैं ना कमेंट्स में। लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना अपना समय देते हो, मतलब मेरे लिए इतने कमेंट्स करते हो, इतने बड़े बड़े कमेंट्स टाइप करते हो, बस उसी में मैं खुश हूँ। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। सच में मेरे से इतना डरते हैं ना सब लोग, लड़के भी डरते हैं, उनको लगता है कि मतलब मैं सांप पकड़ती होंगी, मैं बहुत ही डेंजर हूँगी। अरे भाई, मैं रियलिटी में बहुत सिंपल, इनोसेंट और शाय लड़की हूँ। मैं रियलिटी में किसी से बात भी नहीं कर पाती खुल के। वो अलग बात है, मैं सिर्फ सांपों से बात कर पाती हूँ, बस उनके साथ ही मेरी जमती, क्योंकि जमती तो है, क्योंकि इंसान से अच्छे तो मुझे सांप लगते हैं। जब भी मुझे फ़ोन आता है भैया का या किसी भी गाँव से किसी का कॉल आता है, मैं ना मतलब जल्दी आ, एक रेस्क्यू है, मैं सोचती हूँ कि कोई छोटा मोटा सा सांप होगा, लेकिन जब वहाँ पे जाती हूँ मतलब मुझे लगता है कि कोई मोनिटल लिज़ार्ड या मैक्सिमम एक रैट स्नेक होगा। पर जैसे ही साइट पर पहुँचती हूँ ना, तो भाई ऐसे ऐसे सांप दिखते हैं ना कि उनको देख के तो मेरी भी हवा टाइट हो जाती है। जैसे ही साइट पर पहुँची, भाई साहब फुल वीआईपी निकल जाते हैं, जैसे कि ये स्पेक्टिकल कोबरा, वो भी अपना सीना तान के खड़े रहते। अब सुनो, रेस्क्यू रूम मतलब दिल तो इंसान का ही है ना, एक सेकंड को तो मेरी भी हवा टाइट हो जाती है। मेरे साथ मेरी टीम रहती है, भैया रहते हैं, पर फिर भी सब बोलते कि तू रेस्क्यू कर ली, तू प्रो है। मैं बोली हाँ भाई कर लेती हूँ। फिर भी सांप से डरना नॉर्मल है, पर समझदारी से हैंडल करना ज़रूरी है। ऐसे रेस्क्यू ट्रेन लोग ही करे। आप सिर्फ दूर से देखो और हमें कॉल करो। और हाँ, एक और बात, बहुत लोग कहते हैं तू प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं है, सिर्फ व्यूज़ एंड लाइक्स के लिए करती है। तो सुन लो, मुझे आपकी बकवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एक रेस्क्यू से अगर किसी जानवर की जान बचती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अपनी सोच बदलो। हर रील फेम के लिए नहीं होती है, हर वीडियो फेम के लिए नहीं होता, कभी कभी वो फ़र्ज़ भी होता है। और सच में आज का प्लान था कि मैं डांस के रील्स बनाऊंगी, लेकिन किस्मत बोली नहीं भाई, आज सांप वाला सीन होगा। मिलिए इनसे, मिस्टर स्पेक्टिकल कोबरा से। कहते हैं इनकी पर्सनैलिटी में जहर है और रियल लाइफ में भी। अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये सांप जहरीले होते हैं और कानूनी रूप से संरक्षित भी, मतलब खुद से पकड़ने की कोशिश मत करना। ऐसे वक्त पर हमेशा किसी ट्रेन रेस्क्यूअर को कॉल करो, जैसे कि मैं। ब्रा रेस्क्यू अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे अवेयर। So these snakes are highly venomous and protected under the Wildlife Protection Act. So if you ever spot one, please do not try to handle it yourself. I am trained to handle such rescues safely and responsibly. Never attempt to catch or provoke wild snakes. Always call local forest officials, certified rescuers. Let's respect our wildlife and give them the space they deserve. सच बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हूँ ना, मतलब महाराष्ट्र में, कि कहीं पर भी मैं जाती हूँ ना स्नेक पकड़ने के लिए, सांप को देखने के लिए कम और मुझे देखने के लिए लोग ज़्यादा आते। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे मुझे देखने के लिए और सांप को भी देखने के लिए। तो भैया उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता हुआ ताकि मैं फ़ोटो क्लिक कर सकूँ बैठ के उसके पीछे। तो वैसे ही जैसे मुझे चांस मिला, मैंने मेरे कैमरामैन तो आपने देखा कैसे कैसे कैमरामैन है, भाग जाते हैं, उनको डर लगता है। तो मैं तो कुछ मतलब वीडियोस मैंने अभी तक शूट भी नहीं किए, मतलब नहीं शूट हो पाए, क्योंकि कैमरामैन भाग जाते, इतने डरपोक होते हैं ना। फाइनली मैं बैठ गई और एक दो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करे इसके साथ, ताकि मैं इंस्टा पे या किसी चीज़ पे पोस्ट कर सकूँ और आप लोग मुझसे और डरो। तो बस मेहमान जी की खातिरदारी हो रही है। हमने सबसे पहले उन्हें पानी दिया और अभी हम उन्हें सेफली रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए, मेरा कैमरामैन एक जगह पे खड़ा भी नहीं रह सकता, वो इधर से उधर कैसे भाग रहा है, इतना डरपोक। अभी फाइनली हमने वो मंगा लिया है, अब उसमें इसको रेस्क्यू करेंगे और इनके घर इनको रिलीज़ कर देंगे। देखिए हवा भी चल रही, इतनी गंदी धूप थी ना गाइस, सच में कसम से मैं इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ। वो तो मैं जैसी थी घर में वैसी बस टॉप चेंज करके भाग गई, जैसी कॉल आया भैया का। तो मैं बता भी नहीं सकती, दिन में कम से कम 10 से 15 कॉल आते हैं, लेकिन मैं 2-3 दिन में सिर्फ एक कॉल पर जाती हूँ। तो देखिए मैंने कैसे उन्हें रेस्क्यू कर लिया। ऐसा आप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी जान जा सकती है। इसमें टेक्निक्स है, इसीलिए मैं इसे हैंडल कर पा रही हूँ। अगर आप हैंडल करने की कोशिश करोगे तो वो आपको बाइट कर देगा 101% और आप सीधा जन्नत पहुंच जाओगे। तो सर जी को हमने कहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी के लिए, फिर तो आप अपने जंगल में ही जाना है, आपको आपके घर वापस जाना है।
बस हम आपको ऐसे नहीं ले जा सकते, आपको इसी में ले जाना पड़ेगा। तो सर जी तो बहुत चिढ़ रहे थे कि क्या किस में मैं उनको ये कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब क्या करें, उन्हें हमने रिसीव कर लिया। देखो गांव के लोग तो बहुत प्यारे होते, अच्छे होते, लेकिन पूरे डम होते। डम नहीं कह सकते, मतलब जब स्नेक वगैरह निकलते तो वो लोग बहुत डर जाते, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब देखो इसका इन्होंने मुझे यही ला के दिया, लेकिन जो इसका कैप है, ढक्कन जो है, वो नहीं ला के दे रहे वो लोग। इतना मैं उनको तब से आवाज़ दे रही हूँ, जब भी मेरे को काटेगा कुछ होगा तब ला के देंगे क्या ये लोग? मतलब हम 2 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे धूप में? क्या भाई साहब, क्या नॉलेज है, मतलब क्या मैं क्या उसको वो काट लेता, मैं उसे पकड़ के, फिर भी ये गाँव के लोग वो नहीं ला के दे रहे बाजू से। देखिए ये आया एक शेर दिल बनियान पहन के, ये जो भाई साहब आए हैं ना, मैं इनको सच में थैंक यू कहना चाहूँगी कि ये आए और इन्होंने मेरी हेल्प करी। तो बस सेफली हमने इन्हें पकड़ लिया। अब देखिए गांव के लोग कितने खुश हो गए और मैं भी खुश हो गई। अब हम इन्हें लेकर, और मैं मेरे कैमरामैन को बोलती हुई कि तूने कुछ शॉट्स लिए क्या भाई, दिखा दे, कुछ अच्छा होगा तो पोस्ट कर दूंगी इंस्टा पे या कहीं पे, वायरल तो हर एक वीडियो हो ही जाती है मेरी। तो लेकिन कैमरामैन ने जब दिखाया तब देखा कि एक भी वीडियो ढंग से नहीं आया, सब इधर उधर। ये देखिए ओवर एक्टिंग, तो भाई इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है ना ये इंसान, सच को तो वो भी स्नेक पकड़ता है, स्नेक रेस्क्यूअर है, वो जानबूझ के ओवर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ये जो दीदी भागी है ना, ये भाभी, ये तो सच में डरपोक है, इतना गंदी तरीके से भागी। तो बस गांव के लोगों को कुछ नॉलेज दे रही थी कि अगर आपको ऐसा सांप अगली बार दिखे तो आप कॉल करें, क्योंकि ये भैया बोल रहे थे कि हम उसे मार देंगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। हमें कॉल किया इन्होंने और कहते कि अगर आप 10-15 मिनट में नहीं आए तो हम उसे मार देंगे। तो भाई ये क्या होता है? हाँ, सांपों को तुम्हारा मारने का कोई हक नहीं बनता, वो तुम्हें बेवजह अटैक नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तुम्हें तो हमें कॉल करो, हम उनकी जान बचाने के लिए तैयार है ना। मारना ये सब मतलब छी यार। तो बस हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इन्हें कहाँ रिलीज़ करेंगे, क्योंकि मैं इस गांव से बहुत दूर रहती हूँ। और मैंने कहा कि मैं उधर, देखिए मैं फिर भी कैमरामैन को बोल रही हूँ कि मुझे आगे से ले। ये कैमरामैन क्या मतलब पीछे पीछे क्या करते रहता, आगे से ले बोला तो इतना दूर चला गया सच में। और मेरा कैमरामैन मतलब तो बहुत सी पब्लिक है गांव में, शर्माते वीडियो में नहीं आते, ये कुछ ही लोग हैं मेरे फैंस जो मेरे साथ जानबूझ के, ये जो भैया है ना, ये ताकि वीडियो में दिखे इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अभी तक इसकी फट रही थी जब मैं सांप को रेस्क्यू कर रही थी, तो ये दूर दूर भाग रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसको रेस्क्यू कर लिया, ये देखिए कैसे कैसे स्टाइल में चल रहे ताकि वीडियो में दिख पाए ये लोग। और मैं भी चाहती हूँ यार, अपने लोग हैं, मराठी लोग हैं, सभी लोग अपने हैं, महाराष्ट्र के सभी, तो सब लोग आगे बढ़े। मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जो भी रील्स बनाता है या फिर स्नेक रेस्क्यू करता है, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ फ़ोटो वीडियो क्लिक करनी है, आप बिंदास्त करो, मैं आपकी स्टोरी लगाऊंगी, मैं आपको कोलैब करूंगी, क्योंकि मतलब मैं आज सिर्फ आप लोगों की वजह से ही बनी हूँ। आज जो भी लोग मुझे जानते हैं, 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होना ये कोई भी मामूली बात नहीं है। मतलब जहाँ जाती हूँ लोग मुझे पहचान लेते, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। तो बस मेरी बकवास बंद हो गई और मैं इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ रिलीज़ करने के लिए। हमने सोचा कि इसे हम जंगल में रिलीज़ कर देंगे। कुछ हमारे साथ थे, मतलब ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग, कि यहाँ नहीं, जिन्हें सांपों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो हमें ज्ञान दे रहे थे, कि हमारे टीम को ज्ञान दे रहे थे कि यहाँ नहीं वहाँ रिलीज़ करो, वहाँ नहीं यहाँ रिलीज़ करो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से पूरा जंगल स्टार्ट होता है इस साइड। तो फाइनली सर जी को हम यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। ये पूरा जंगल एरिया आता है इस साइड से, पूरा अप्रॉक्स 50-60 किलोमीटर्स के अंदर ये जंगल फैला हुआ है। तो सर जी कंस्ट्रक्शन साइट पर आए थे छोटा घर ढूंढने के लिए, लेकिन हमने उन्हें उनका पूरा इलाका दे दिया, पूरे जंगल में जाके वो आराम से रह सकते हैं। और हम निकल गए हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए। तो ये देखिए, ये गांव है, बहुत ही प्यारा सा गांव है। हर बार यहाँ सांप निकलते रहते हैं। इस गांव में अप्रॉक्स मैं 6 to 7 टाइम्स आ चुकी हूँ स्नेक रेस्क्यू करने के लिए। और ये बच्चे भी मुझे अभी बहुत अच्छे से जानने लगे, गांव के सभी लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, कुछ भी बकवास कर रही हूँ क्योंकि बात करने के लिए भी कुछ है नहीं। यू हमने स्नेक रेस्क्यू किया और छोड़ भी दिया। तुमने नहीं किया, मैंने किया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है सर्प मैत्रीन साहिबा के यूट्यूब चैनल पर। अभी
हमने उसे रिलीज कर दिया। अभी हम जा रहे हैं हमारे घर, रिटर्न वापस।